अच्छा, अब जो है हमारे पास लास्ट चीज रह गई है। हम लोगों ने डाटा गेट कर लिया डीबी में से, और उसको हमने वो भी कर लिया पूरा प्रॉपरली, उसको फेच भी कर लिया। अब हमने सिर्फ क्या करना है, अब हमने इस डाटा ग्रिड व्यू के अंदर इसको ला के जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी एम्प्लॉय लॉजिक की क्लास थी ना, तो हम इसके अंदर इसका जो एक जो डिज़ाइन व्यू है ना, एक इसका कोड व्यू होगा। मैं फॉर एग्जांपल इसके यहाँ डबल क्लिक करती हूँ ना, तो ये मेरा उसका कोड का व्यू form1.cs के नाम से खुल गया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करती हूँ, यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको डबल क्लिक किया, मैं यहाँ से एक तो पहले उसका इवेंट खत्म करूँ, क्योंकि मैं नहीं लगाना चाह रही, मैंने सिर्फ वो पेज निकालना था। तो ये तो मैं खत्म करूँ ना यहाँ से। ओहो सॉरी, खत्म करने गई हूँ, वो दोबारा क्रिएट हो गया। या चलो रहने दें, मैं ख़त्म नहीं कर रही, मैं इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ। और मैं इसके अंदर क्या करने लगी हूँ, मैं अपना कोड जो है वो करने लगी हूँ लोड के ऊपर ही। जो फॉर्म जहाँ लोड होता है ना, उसी जगह पे मैं बताने लगी हूँ कि भाई जैसे ये लोड होना, तो मेरे पास जो है ये मैंने लोड किया, और यहाँ पे मेरे पास जो क्लिक है ना, ये मेरा फॉर्म लोड का जो फंक्शन है, यहाँ पे मैं ये अब करने लगी हूँ कि मेरे पास जो मैंने डाटा लिया था ना, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही ये फॉर्म खुले तो मेरे सामने वो डाटा आ जाए। जैसे कि तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मैंने किसके अंदर, इस एम्प्लॉय लॉजिक की लेयर के अंदर जो है ना काम किया था। तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय लॉजिक को यूज करती हूँ। ठीक है, जो कि मेरा ख्याल है ये मुझे डायरेक्टली नहीं यूज करने दे रहा। मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो देखते हैं क्या करना है इसके लिए। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ, ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं इसको इक्वल कर देती हूँ और न्यू कर देती हूँ, और एम्प्लॉय लॉजिक, और इस तरह से। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, ओबीजे डॉट, सॉरी, इसको मैं डॉट करती हूँ। और डॉट करने के बाद, अब क्योंकि मैंने वो यूज करना है जो कि मेरे पास मैंने वहां पे लिया था अपना जो क्या मैंने किया था, जो मैंने अपना लिया था ना पीछे बैक पे वो डाटा लिया था मैंने, उसको यूज करना। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, ये मुझे क्यों नहीं दे रहा, एक सेकेंड, एक सेकेंड ओके, मैं देखती हूँ ये क्यों इस तरह से मुझे इशू कर रहा है। इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक सेकेंड रुकिए जरा, एम्प्लॉय लॉजिक, इसको मैं करती हूँ कॉपी, यहाँ मैं form1 में इसको मैंने किया पेस्ट। इसके बाद मैंने बनाया ऑब्जेक्ट, मैंने ठीक किया था, यानी पहले भी ये गेट ऑल, एक मिनट, ये है मेरा गेट ऑल एम्प्लॉयज, यहाँ पे गेट ऑल एम्प्लॉयज, और इसको मैं कह देती हूँ कि इसको पॉपुलेट कर दो डाटा ग्रिड व्यू में। ठीक है, तो डाटा डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इक्वल कर दो और यहाँ पे ये इसका रेफरेंस नहीं ऐड कर रहा, क्यों भाई, क्यों भाई क्यों, ये हम देखते हैं। हाँ जी, मैंने सर्च किया और मुझे समझ आ गई वो क्यों एरर दे रहा था, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल को अलग से वो बनाया था एक अलग फोल्डर में। तो इसको मैं दोबारा से आपको लिखने का तरीका बताती हूँ। ये देखें, एम्प्लॉयर डीबीओ, ये जो ये हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद मैं डॉट लिखती हूँ, तो ये मेरे पास मॉडल है, और फिर मॉडल
में जो फर्दर है मेरे पास वो एम्प्लॉय लॉजिक, ये मैंने एक्सेस किया अपने उस फोल्डर के अंदर सारे को, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं अपना ऑब्जेक्ट बनाती हूँ इक्वल्स न्यू करके, और फिर उसके बाद मतलब यही मेरा, मैंने उसको एक्सेस किया हुआ था, मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के थ्रू डॉट गेट ऑल एम्प्लॉयज में करूंगी, और ये अच्छा डाटा ग्रिड व्यू था मेरा, डाटा ग्रिड व्यू डॉट डाटा सोर्स इक्वल्स ये करते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा एक पूरा जो है वो, अब इसको गेट करने का तरीका उस मेथड के थ्रू। अब जब मैं इसको स्टार्ट करती हूँ तो क्या होता है, आई थिंक आप लोगों के सामने स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, मैं वो वाली स्क्रीन शेयर करती हूँ जो कि मेरे पास रिजल्ट आया है इसका। मैंने स्टार्ट किया ना उसको, तो एक मिनट, मेरे अपने सामने भी नहीं भी आ रहा, स्टार्ट होता है तो मैं आपके सामने ना स्क्रीन शेयर करती हूँ जो कि मेरे सामने रिजल्ट। जी ये देखें, ये मेरे सामने इसका रिजल्ट आया। ये जो मैंने अलीना बनाया था, अली बनाया था, आलिया बनाया था, पूरा का पूरा मेरे डाटा ग्रिड व्यू के अंदर जो है वो डिस्प्ले होके आ गया। तो ये एक तरीका है एडियो डॉट नेट के साथ अपने एम्प्लॉय के डाटा को खुद से फैच करके लाने का और खुद से कॉन्फ़िगरेशंस पीछे सेट करने का। अब इसी तरह से आप सेव की भी लगाएंगे, अपनी सेव की क्यूरी लगाएंगे, इसी तरह से अपडेट की, डिलीट की क्यूरी जो कि आप अपने डेटाबेस में पढ़ चुके हैं। इसी तरह से सबसे पहले कनेक्शन, उसके बाद आप बनाएंगे अपना एग्जीक्यूशन, कमांड एग्जीक्यूट, और एंड पे उसका रीडर। ये सारा करके तो आप क्या करेंगे, अपने बाकी के जो दो फंक्शंस हैं, अपडेट और सेव और डिलीट भी तीसरा फंक्शन, ये तीनों जो उनसे हैं आप उस तरीके से अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, ये मैंने आपको इतना बता दिया, बाकी से इजी है। अब आपने खुद सर्च करके ये कंप्लीट करके एज एन असाइनमेंट मुझे सबमिट करवानी है। डेट मैं अभी अनाउंस करती हूँ मॉर्निंग पे कि कब सबमिट करवानी है, लेकिन ये काम आपने लोगों ने खुद करना है आप, ठीक है। खुद से एक्सप्लोर करेंगे, खुद से इसको देखेंगे। और अभी के लिए इतना, आपका लाइव सेशन करते हैं, देखते हैं आपको क्या समझ आई है क्या नहीं आई, ठीक है। थैंक यू।